आज हम देखेंगे टीचिंग लर्निंग प्लान, जैसे टीएलपी बोलते हैं, वो बनाना रहता है इंग्लिश का। 20 टीचिंग लर्निंग प्लान बना रहता है, 20 से 25 तक आप बना सकते हैं। तो आज हम कैसे बनाएंगे इसको, कैसे कवर पेज बनाएंगे, कैसे इंडेक्स बनाएंगे और एक टीचिंग लर्निंग प्लान का कैसे परफॉर्मा होता है वो दिखाएंगे और एक बना के दिखाएंगे कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए, पहले जो टीचिंग लर्निंग प्लान का कॉपी जो होता है वो कॉपी खरीद लीजिएगा 50-60 वाला क्लासमेट, जिसके दोनों तरफ रहे। दिखाते हैं, ये जैसे है, ये A4 शीट में ये सब बनाए हुए हैं, पूरा दिखाएंगे। देखिए ये कॉपी है, जैसे एक साइड में ये लिखा हुआ है और एक साइड में वाइट वाला ही लीजिएगा जिसमें कोई दिक्कत ना हो लिखने में। तो देखिए टीचिंग लर्निंग प्लान में पहले क्या करेंगे, इंग्लिश का आज दिखा रहे हैं क्योंकि इंग्लिश ही सबसे दिक्कत करता है लिखने में बिहार बोर्ड वाले बच्चे को। तो देखिए जिस कॉलेज में रहेंगे वो सबसे ऊपर में लिख देंगे। इसके बाद एक कवर पेज तैयार कर लेंगे। देखिए पूरा कवर पेज हम दिखा रहे हैं आपको कैसे बनाया हुआ है। देखिए ऐसे इंग्लिश डीएलएड सेकेंड ईयर में होंगे, टीचिंग लर्निंग प्लान लिख दीजिएगा और नाम, रोल नंबर, क्लास रोल नंबर और सेशन जो होगा वो अपना दे दीजिएगा। इसके बाद टीचिंग लर्निंग प्लान दूसरे पेज में लिख दीजिएगा बड़ा बड़ा में, जिससे समझ में आ जाए ये टीचिंग लर्निंग प्लान है। क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट भी साथ में जमा करना होता है तो पता नहीं चलता है कौन टीचिंग लर्निंग प्लान है और कौन क्या है। अब टीचिंग लर्निंग प्लान क्या होता है उसके बारे में प्रियम्बर प्रस्तावना में देंगे, जो क्या होता है इसके बारे में बताएंगे 5-6 लाइन। इसके बाद इंडेक्स, अभी हम पूरा तैयार नहीं की इसलिए पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है, पेज नंबर का जगह खाली छूटा हुआ है, नहीं तो इसमें सारे में पेज नंबर आएंगे। टीचिंग लर्निंग 1 में, 2 में, 3 में कितना नंबर पेज में है ये सब दिखाना पड़ता है। तो और जितना अच्छा से दिखाएगा उतना नंबर आपको बढ़िया से मिलेगा। तो ये देखिए, अब देखिए टीचिंग लर्निंग प्लान 1, तो सबसे ऊपर में देखिए क्या लिखना पड़ता है। सारे पेज में जितने भी टीचिंग लर्निंग प्लान होंगे उस सब में ये लिखना पड़ेगा। पहला नंबर दीजिएगा नेम ऑफ स्कूल, उसके बाद दीजिएगा नेम ऑफ ट्रेनी, इसके बाद बोर्ड रोल नंबर, इसके बाद क्लास, कौन सा क्लास का आप टीचिंग लर्निंग बना रहे हैं, सब्जेक्ट दीजिएगा, टॉपिक। आप इसको टीचिंग लर्निंग प्लान बनाए तो उस टीचिंग लर्निंग प्लान स्कूल में जाके कौन से टॉपिक पे आप बात किए हैं वो लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने द पीकॉक आवर नेशनल, पीकॉक के मोर के बारे में बताया था, तो पीकॉक पहले ये बना के जाएंगे क्लास में। ये बना के जाने से ये होता है फ़ायदा कि आप क्या पढ़ाना रहता है स्कूल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ड्यूरेशन दीजिएगा, 40 मिनट का ही क्लास होता है आजकल, तो इसलिए 40 मिनट दीजिएगा। पीरियड, 2 दिन में इस टीचिंग लर्निंग प्लान को पूरा करना है, ये लिख देना होता है। किसी भी कोई टीचिंग लर्निंग प्लान दो में कोई 3 डेज, 4 डेज, 3 डेज ऐसे ही रहता है, तो इसका पीरियड 2 डेज में था। और कौन से तारीख को ये टीचिंग लर्निंग प्लान शुरुआत की लिखना ये है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव डाल दीजिएगा। मुझे थोड़ा हम पेन को पतला कर लेते हैं। इसके जनरल ऑब्जेक्टिव दो, जैसे पहला हम लिखे हैं गिव प्रॉपर नॉलेज अबाउट इंग्लिश। जनरल ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश के बारे में बताइएगा क्या होता है। हम वैसे सारे टीचिंग लर्निंग प्लान आपको वीडियो के माध्यम से 20 का 20 दे देंगे। आज पहला लिख लीजिएगा, धीरे धीरे लिखिएगा तो अपने आप प्रैक्टिस बन जाएगा, तो अपने आप भी लिख सकते हैं कैसे क्या लिखना होता है। और मेक देम अवेयर अबाउट आवर नेशनल वर्ड ऑफ वोकेबलरी। इसका जो समान उद्देश्य क्या होता है इस टॉपिक को पढ़ के वो लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव में। और स्पेसिफिक, इस टॉपिक से क्या सीखेंगे बच्चे वो बताएंगे। जैसे सब्जेक्ट स्पेशल ऑब्जेक्टिव में ये होता है इस टॉपिक से बच्चे क्या सीखेंगे ये बताना होता है। जैसे स्टूडेंट आर एबल टू रीड चैप्टर करेक्टली, मतलब इस चैप्टर से पढ़ के क्या करेगा, करेक्टली बोल पाएगा।
ये बताइए इसके बाद लर्निंग आउटकम, क्या पढ़ के इसको क्या फ़ायदा हो गया, लर्निंग इंडिकेटर, इसके बाद टीचिंग लर्निंग में पढ़ाने में क्या क्या उपयोग किया, प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, ये सब। अब देखिए जो बीच वाला पन्ना, ऐसे पहला शुरुआत कीजिएगा, जो बीच वाला पन्ना में टोटल का टोटल ये टेबल आ जाए, इस साइड भी इस साइड देख लीजिए टेबल कैसे बनाना पड़ता है इसमें। वीडियो को रोक लीजिएगा और पूरा का पूरा जैसे है वैसे भी आप लिख सकते हैं। समझ गए बात को। अब फिर तीसरा पेज में जो होता है कंक्लूजन, समरी, एक्सप्लेनेशन, रिमार्क, और रिमार्क की जगह पर आप होमवर्क भी दे सकते हैं। ये कोई दोनों सेम ही बात हुआ। इसमें ट्रेनी सिग्नेचर हुआ, इसमें अगले दिन जाके जब बन जाएगा तो मेंटर्स का सिग्नेचर करवा लीजिएगा। ऐसे ही सारा टीचिंग लर्निंग प्लान, जैसे आज 1 नंबर बताए हैं, इसके अगला जो है अगले दिन 2 नंबर का बता देंगे टीचिंग लर्निंग प्लान कैसे तैयार किया हुआ है। तो देखिए टीचिंग लर्निंग प्लान मेरा दूसरा भी तैयार है, इसका वीडियो कल आ जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए।